नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। जम्मू कश्मीर में फन उठाने की कोशिश कर रहे मुसलमान आतंकियों में भारतीय सेना ने हाहाकार मचा दिया है। सिर्फ मुसलमान आतंकी किलकारी नहीं मार रहे हैं, बल्कि तहमंद पर लटक कर झूला झूल रहा पाकिस्तान भी आग बबूला हो गया है। आतंकियों के खिलाफ सेना ने जोरदार कार्रवाई करते हुए 14 इस्लामिक दहशतगर्दों को हुरों की तलाश में रवाना कर दिया है। अपने पालतू आतंकियों की सफाई से बिलबिलाए पाकिस्तान ने भारत से अपनी कार्रवाई को रोकने की गुजारिश की है। पिछले दिनों ही गृह मंत्री अमित शाह ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था कि जैसा सवाल होगा वैसा जवाब मिलेगा। इसके बाद ही सेना ने मुस्लिम आतंकियों पर अपना एक्शन तेज कर दिया था, जिसके बाद से 14 आतंकियों को ठोक दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, सेना ने घाटी के 2 दर्जन से अधिक दहशतगर्दों को हिट लिस्ट में शामिल किया है, जिन्हें जल्दी ही हुरों की खोज में भेज दिया जाएगा। सेना ने एलओसी समेत पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। घाटी में मौजूद आतंकियों को चारों तरफ से घेरने के लिए उनके सभी रास्ते बंद किए जा रहे हैं। एक विशेष रणनीति के तहत आतंकियों पर शिकंजा कसते हुए उन्हें एक एरिया में धकेला जा रहा है, यानी आतंकियों के भागने के तमाम जरिए खत्म करने की कोशिश है। पाकिस्तान की बिलबिलाट की वजह भी यही है। उसे डर है कि भारतीय सेना की यह रणनीति आतंकियों के सफाई के लिए खतरनाक हो सकती है। इससे उसके पालतू पिल्लों का भारी संख्या में सफाया हो सकता है। यही वजह है कि पाक के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी अपने पिल्लों को बचाने के लिए राज्य प्रायोजित आतंकवाद जैसे शब्द गढ़ रहे हैं। इन मुसलमान आतंकियों ने पिछले एक पखवाड़े में 3 गैर कश्मीरी समेत 9 जवानों को शहीद किया है, जिसमें सेना के 2 अधिकारी भी शामिल हैं। पर पाकिस्तान की चिंता सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि उसे डर है कि भारतीय सेना पीओके के इलाकों में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे सकती है। गृह मंत्री अमित शाह अपने बयान में इस बात का इशारा पहले ही कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि बीते हफ्ते से घाटी में भारी सैन्य बल तैनात किया गया है। इसके साथ ही एलओसी पर भारी हथियारों समेत अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। पाकिस्तान में यह चर्चा भी खूब चल रही है कि भारत कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहा है। पाक सेना ने अपनी निगरानी में चल रहे लॉन्चिंग पैड की सुरक्षा बढ़ा दी है। यहां मौजूद आतंकियों को दिन के उजाले में खुले में आने से बचने की हिदायत दी गई है। इस वक्त एलओसी की नीलम घाटी में 100 से 150 आतंकी लॉन्चिंग पैड पर मौजूद है। यह घाटी में घुसने की फिराक में बैठे हैं, मगर सीमा पर भारतीय सेना की बड़ी चौकसी के चलते वे अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए हैं। अब बड़ा खतरा यह भी है कि भारतीय सेना अपनी सीमा में रहते हुए इन लॉन्चिंग पैड पर कोई बड़ा अटैक कर सकती है। घाटी में अभी 200 के करीब मुसलमान आतंकी बताए जा रहे हैं। सेना ने ऑपरेशन कलीन के तहत इन्हें सपाचट करने की रणनीति बनाई है। सेना की नजर इनके हैंडलर और इन्हें शरण देने वाले रहनुमाओं पर भी टिकी है। सेना का टारगेट बीच की इस कड़ी को ध्वस्त करना है, क्योंकि जब तक घाटी में आतंकियों के पनाहगार मौजूद हैं, केवल मुसलमान आतंकियों को निपटाने से आतंक को खत्म करना मुश्किल है। इसी रणनीति के तहत 1 दर्जन से अधिक संदिग्ध मुसलमानों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। पर बड़ा सवाल यही है कि आतंकियों के रहनुमा पाकिस्तान पर भारत कार्रवाई कब करेगा, क्योंकि जब तक इस विषबेल की जड़ पर प्रहार नहीं किया जाएगा, आतंक का अंत होना मुश्किल है। खास तौर पर मदरसा मुल्क जिस तरह से घाटी के आतंकियों की बात में आया है, उससे स्पष्ट है कि वे सीधे तौर से भारत में होने वाले हमलों में भागीदार है। पाकिस्तान जिस तरह से सेना द्वारा घेरे जा रहे मुसलमान आतंकवादियों की जान बचाने की चेष्टा कर रहा है, उसने भी उसकी मानसिकता उजागर कर दी है। भारत को घाटी में पनपते आतंकियों को ठोकने के साथ पाकिस्तान को भी तगड़ी चोट देने की जरूरत है, क्योंकि बगैर पाकिस्तान की कमर तोड़े आतंकवाद का सिलसिला थमने वाला नहीं है। भारतीय सेना इन टोपीबाजों को मारती रहेगी और पाकिस्तान और ज्यादा तादाद में उन्हें भेजता रहेगा। यूं भी इस देश में भूखमरी के चलते 10-20 हजार रुपए में मुसलमान आतंकवादी बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसलिए भारतीय सेना को पाकिस्तान पर कुछ बड़ा प्लान करने की जरूरत है। यह मदरसा मुल्क अति की सीमाएं बहुत पहले ही पार कर चुका है। अब भारत को भी अपनी सीमा पार कर ही लेनी चाहिए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।